जिस तरह से भी आप लिब्रा से कनेक्ट करते हो, आप उसके लिए ये देख सकते हो। तो तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए ये महीना जो है वो कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। सो पहले 2 कार्ड्स जो लिब्रा के लिए हैं इस महीने के लिए, फर्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ फेदर्स। ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, पावरफुल मैसेजेस की एनर्जी होती है, पावरफुल चेंजेस की एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको उसकी मतलब एक तरह से दाढ़ी दिखाई दे रही है और वो एक्सपीरियंस है उसका, इट इज एक्सपीरियंस्ड। और उसका जो फेस है वो भी एक तरह से स्माइलिंग फेस की तरह जो है वो दिखाई देता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस की एनर्जी, एक क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए नई चीजें लेकर आ सकता है, नई नई एनर्जीज लेकर आ सकता है, नई कम्युनिकेशंस लेकर आ सकता है। दूसरा कार्ड अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 ऑफ शेल्स की एनर्जी है। शेल्स जो हैं यहाँ पर कप्स हैं, और कप्स जो हैं वो इमोशंस की एनर्जी होती है, विच मीन 6 ऑफ कप्स। तो ये मुझे पास्ट से नॉस्टैल्जिया की एनर्जी भी लग रही है, और पास्ट से कुछ मैसेजेस का आपकी तरफ आना, या पास्ट से कुछ कम्युनिकेशंस का आपकी तरफ आना, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही एनर्जीज जो हैं ये मुझे यहाँ पर मतलब लिटरली ये दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे पास से कोई ना कोई चीज, या पास से कोई ना कोई मैसेज जो है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। और ये एनर्जी जो है वो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। और ये एनर्जी जो है ये डेफिनेटली आपको आगे लेकर जाएगी। तो मुझे यहाँ पर एक कम्युनिकेशन, और ये यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी ना नॉस्टैल्जिया की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नॉस्टैल्जिया होता है, मतलब अगर पास्ट की कोई चीज़ जो है वो रिपीट हो आपकी लाइफ में, या दोबारा से आपकी लाइफ में आए, तो वो एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं नॉस्टैल्जिया लेकर आती है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी नॉस्टैल्जिया की एनर्जी भी लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखें लिब्रा के लिए। तो ये 2 कार्ड्स जो हैं, वाओ, अगेन 6 की एनर्जी आई है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ट्रैवल की एनर्जी होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है, पर यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से आप शोर की तरफ, मतलब बहुत समय से आप डिफिकल्टी में रहे हैं, और वहां से सी शोर की तरफ आने की एनर्जी है। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पर ये जगलिंग की एनर्जी होती है, थिंग्स और सिचुएशंस दैट यू हैव बीन जगलिंग विद। तो मुझे थोड़ी सी जगलिंग, थोड़ा सा ट्रैवल, थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा पर्टिकुलरली 3-4 टाइप ऑफ एनर्जीज जो है वो मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो एनर्जीज हैं ये डेफिनेटली आपको थोड़ी सी जगलिंग तो देंगी, लेकिन हेल्प भी करेंगी। जस्ट जस्ट अ सेकंड, एंजल आपने ज्वाइन किया है बच्चा, मैं आपको बाद में ऐड करूंगी, नहीं तो स्क्रीन ना कट हो जाएगी अगर मैं अभी ऐड करूंगी। अभी हम जोडिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार ये वाला वो खत्म हो जाए सेक्शन, उसके बाद मैं आपको ऐड करूंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर, दैट इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन। और कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है नंबर 19 वो मैच करती है आपकी एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रेस्ट और रिजुविनेशन, टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, रिलैक्सिंग योर सेल्फ, जगलिंग से थोड़ा सा अपने आप को आराम देना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। एंड देन यहाँ पर लास्ट एनर्जी जो है यहाँ पर, वो मुझे ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है, विच इज वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन की जो रूट्स हैं, जब आपकी रूट्स जो है वो डीप होंगी, क्लियर होंगी, बैलेंस्ड होंगी, तो देयर विल बी ग्रोथ दैट विल कम योर वे। तो मुझे लिब्रा के लिए मुझे बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, वेयर देयर इज ग्रोथ कमिंग योर वे, देयर आर पॉजिटिव थिंग्स कमिंग योर वे, और देयर आर न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग योर वे। तो लिब्रा के लिए सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो मुझे लगता है कि रेस्ट जो है, तुला राशि के लिए रेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपने आप को थोड़ा आराम दें, ऑफ लेना या हॉलीडे पे जाना, या थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सेशन का टाइम देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं नजर आ रहा है, लेकिन स्पाइन हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आराम जो है वो बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। अगर मनी एनर्जी की बात करूं तो आइडियली मुझे मनी रिलेटेड कार्ड्स सिवाय 2 ऑफ पेंटिकल के नहीं दिखाई दे रहा है, तो नवंबर के महीने में थोड़ा सा रिसोर्सेज को लेकर जगलिंग हो सकती है। बजटिंग जो है वो थोड़ी सी ध्यान से करनी है, बजटिंग जो है वो थोड़ी क्लियरली करनी है, बजटिंग जो है वो थोड़ी सी बैलेंस तरीके से करनी है। बहुत ज्यादा किसी चीज पे अचानक से स्पेंड नहीं कर देना है, बहुत कम किसी चीज पे स्पेंड नहीं कर देना है, तो वो जो है उस चीज का आपको ध्यान रखना है।
अगर करियर की बात करूँ तो करियर को लेकर मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि करियर में कहीं कोई ब्लॉकेज था, तो वहाँ पे एक तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ आना शुरू हो जाएँगी, लेकिन अपने आप को आपने ग्राउंडेड रखना है, मतलब अपनी रूट्स क्रिएट करने की एनर्जी होगी। आप कुछ अगर नया करना चाहते हैं, नया बिज़नेस, नया वर्क, नई जॉब, तो ये टाइम होगा जब आप अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप के लिए वो बेस जो है वो क्रिएट करेंगे, व्हिच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड जो है यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रही है, अगर आपकी पुरानी जॉब है या पुराना काम है, तो भी आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपनी रूट क्रिएट करने के लिए, अपना काम जो है अच्छे से करने के लिए, अपने काम की आपका काम आपके लिए बोले उस तरह की एनर्जी। और पास से कोई अपॉर्च्युनिटी जो है वापस आ सकती है, पुरानी कोई जॉब जो आपने पुराना कोई वर्क जो छोड़कर आए हो लेकिन उसका नॉस्टैल्जिया अभी तक हो, वो ना छोड़ना चाहते हो, तो वहाँ से वो अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ वापस आ सकती है। करियर को लेकर भी मुझे कार्ड्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सी मुझे जगलिंग दिखाई दे रही है और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ब्रेक की ज़रूरत है आपको, तो वो ब्रेक आपने लेनी है, बट कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन करियर को लेकर भी आपकी तरफ आएगी एंड जो आपका रेस्ट का टाइम है या जो आपका अपने आप के साथ कनेक्ट करने का टाइम है, वो आपको ग्रोथ लेकर आएगा। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स को लेकर मुझे सबसे पहले तो मुझे पास्ट की कोई रिलेशनशिप वापस आती हुई लग रही है और आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होती हुई लग रही हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 2 नेवले हैं आई थिंक ये 2, और ये एक-दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, एक कपल की तरह हैं, इनके चारों तरफ शेल्स हैं, तो यहाँ मुझे रिलेशनशिप्स की एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस होती हुई लग रही हैं, बेटर होती हुई लग रही हैं। और अगर कहीं कोई रिलेशनशिप में ब्रेक या इशू या प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे लगता है कमिंग बैक टू योर होम वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से नर्चरिंग बनाएँगे, दोबारा से बेहतर बनाएँगे, दोबारा से कनेक्टेड बनाएँगे, और जो भी जगलिंग है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर होंगी और कहीं न कहीं आपकी रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगी, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नई रिलेशनशिप की तरफ वेट कर रहे हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है, और पुरानी रिलेशनशिप प्रॉब्लमैटिक रही है, तो उसके वापस आने की और कहीं उसके क्लियर होने की, कहीं क्लैरिटीज़ आने की बात जो है वो मुझे थोड़ी-सी दिखाई दे रही है कार्ड्स में। लेकिन थोड़ा-सा अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये कार्ड देखो तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है, बट देयर इज़ समबडी हू इज़ ट्राइंग टू हेल्प हर टू गेट टू अ शोर। तो डेफिनिटली हेल्प या सपोर्ट अवेलेबल होगी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ी जगलिंग हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी मुझे आपके अम कार्ड्स की बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव लग रही है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, नो ट्रबल। द ओनली थिंग इज़ थोड़ा-सा रेस्ट, क्योंकि थोड़ी-सी जगलिंग है, बट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर योर बेटरमेंट। पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, हाँ, रेस्ट की ज़रूरत जो है वो डेफिनिटली रहेगी। उसके अलावा अगर आपके नंबर ऑफ द मंथ की मैं बात करूँ, तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने में नंबर 6 दूँगी आपको फॉर श्योर, नंबर ऑफ मंथ नंबर 6। और कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो ग्रीन और ब्लू, ये 2 कलर मुझे सबसे ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो ग्रीन एंड ब्लू। और कहीं न कहीं हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। ग्राउंडिंग इस महीने आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ग्राउंडिंग आपने बिल्कुल ज़रूर करनी है, क्योंकि रूट की एनर्जी है, तो ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। बट दैट इज ऑल फॉर लिब्रा। और आई थिंक दैट बहुत पॉजिटिव महीना है, क्योंकि मुझे ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो काफी अच्छी लग रही हैं, अभी तक जो जोडेक्स हमने कवर किए हैं उन सब के लिए। तो दिस इज अबाउट लिब्रा।